भिखारी का रेस्टोरेंट। बाबूजी दान करो, बाबूजी दान करो, माँ जी दान करो साहब जी करके चिल्लाते हुए एक आदमी मंदिर के पास भीख मांग रहा था। उसका नाम भिक्षु रहता है। मंदिर में आने वाले कुछ भक्तजन उसे पैसे दान में देते थे। वो मंदिर में ही नहीं, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, ट्रैफिक सिग्नल के पास भी भीख मांगता था। वो बहुत होशियार था। वो हमेशा फोन पर किसी से बातें करते रहता था। अगर कोई उसे बेटा मेरे पास चिल्लर नहीं है, नहीं तो तेरे को पक्का देता था, कहता तो भिक्षु कोई बात नहीं सर, मेरे पास स्कैनर है ना, करके निकाल कर देता था। वो अरे वाह तू तो बड़ा बुद्धिमान है, करके मोबाइल से स्कैन करके पैसे देता था। एक बार कोई मेरे पास चिल्लर नहीं है और मोबाइल का चार्जिंग भी खत्म हो गया, अब तुझे दान कैसे करूं, कहता है तो भिक्षु उसमें क्या है सर, मेरे पास पैड पैक स्वाइपिंग मशीन है ना, करके निकाल कर दिखाता था। इससे वो कार्ड स्वाइप करके पैसे देता था। एक बार एक लड़का पहाड़ी पर आता है। वहां पर पहाड़ी के सिरे पर खड़ा होकर हे भगवान मुझे माफ कर दो, मैं जिंदगी में फेल हो गया हूँ, करके कूदने जाता है तो पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है। वो पीछे पलटकर देखता है तो भिक्षु था। भिक्षु उसका हाथ पकड़कर दान करो बाबूजी दान करो, ऐसा कहता है। वो क्या रे, मैं यहाँ पर मरने के लिए कूदने जा रहा था तो रोक कर मुझे भीख मांग रहा है क्या, तेरे को दिमाग तो भी है क्या, ऐसा कहता है। भिक्षु सॉरी सर, बुरा मत मानो, वैसे भी आप कूदने जा रहे हो तो मुझे कुछ दान देकर कूदो, इससे तुमको पुण्य मिलेगा और तुम सीधे स्वर्ग जाओगे, ऐसा कहता है। वो क्यों रे, मस्करी कर रहा है क्या, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मरने जा रहा हूँ, ऐसा कहता है। भिक्षु पैसे नहीं है तो मरने का क्या, ऐसा क्यों, जिंदगी बहुत अनमोल है सर, अगर आपकी जान आप खुद लिए तो वो एक मर्डर किए जैसा माना जाता है, ऐसा कहता है। वो यार मैं जिंदगी में हार गया हूँ, जो नौकरी थी वो अचानक चली गई, पत्नी बच्ची को देखभाल करने के लिए बहुत सारा कर्जा लिया, अब वो चुकाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये कदम उठाया हूँ, ऐसा कहता है। भिक्षु समस्याएं आसमान के बादल जैसी होती है सर, आते रहते हैं और जाते रहते हैं, इतना बताओ आप क्या पढ़े हो। वो मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, सॉफ्टवेयर में 10 साल का एक्सपीरियंस है, पर अभी कहीं भी बाहर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसा कहता है। भिक्षु आप दुखी मत हो, ये लो कल इस पते पर आ जाओ, तुम्हारी समस्याएं पूरी खत्म हो जाएगी, करके एक विजिटिंग कार्ड देकर चला गया। अगले दिन वो कार्ड लेकर आकर देखता है तो वहां पर बी रेस्टोरेंट करके एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट रहता है। वहां पर बहुत सारे देसी विदेशी लोग वहां पर हर प्रकार के पदार्थ खा रहे थे। वो जाकर कार्ड मैनेजर को देता है तो मैनेजर कार्ड देखकर सर अंदर है जाइए, करके रूम दिखाता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो वहां पर एक सूट बूट पहनकर भिक्षु दिखता है। दाढ़ी मूछें नहीं रहती। बाजू के दीवार पर देखे तो भिखारी का ड्रेस दाढ़ी मूछें विग दिखाई देती है। वो तो आप कहता है तो भिक्षु तुमने मुझे ही देखा है और ये रेस्टोरेंट मेरा है, बी फॉर भिक्षु, ऐसा कहता है। वो सर आप इतना बड़ा बिजनेस रहने के बाद भी भीख क्यों मांगते हो सर, ऐसा कहता है। भिक्षु मेरा ये एक ही नहीं और भी कई सारे बिजनेस है, बी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैं ही मालिक हूँ। भीख मांगकर जमा किए 100 पैसों से धीरे धीरे बिजनेस चालू किया, अब मैं इस लेवल पर पहुँच गया, पर मैंने अपने पहले काम को कभी नहीं भूला और कभी नहीं छोड़ा, इसलिए अभी भी भीख मांग रहा हूँ और भीख मांगते हुए ही फोन से अपने पूरे काम करता हूँ, ऐसा कहता है। वो सीरियसली सर आप ग्रेट हो सर, इतनी मेहनत करके जिंदगी में इस मुकाम पर पहुँचे हो, फिर भी आप अपने पहले काम को नहीं भूले सर, ऐसा कहता है। भिक्षु इट्स ओके, आप जाकर बी टेक्नोलॉजी में मैनेजर से मिलकर मैं बताया करके बोलो, वहाँ पर अपने जॉब पर ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद हमारी कंपनी का लोन लेकर अपना कर्जा पूरा चुका दो, दोबारा कभी वैसा पागलपन वाला काम नहीं करना, जान और जिंदगी दोनों भी बहुत ही अनमोल होती है, हमेशा याद रखो, ऐसा कहता है। वो खुशी से भिक्षु को नमस्कार करता है।